इस वीडियो में हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे, इस मूवी का नेम एक्वामैन 2018 है। ये डीसी कैरेक्टर की बेस पर एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी है। ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1985 का साल दिखाया जाता है। समंदर के किनारे एक आदमी होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि एटलांटिक से आई हुई एक शहजादी होती है। बेसिकली एटलांटिक पानी के अंदर रहने वाले बहुत बड़े सिटी का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा टाइम साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इस लड़की का नाम एटलाना होता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो शादी कर लेते हैं। अब कुछ वक्त गुजरता है तो इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। इसका नाम वो आर्थर रखते हैं, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी सी क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि वो समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एटलांटिक सोल्जर इनके घर आ जाते हैं। इन सोल्जर का मकसद एटलांटिक की शहजादी को वापस ले जाना होता है, क्योंकि वो शहजादी पर अटैक करते हैं। इसलिए मजबूरन उसे अपनी फैमिली की लाइफ के लिए उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो सोल्जर इसकी फैमिली यानी कि इसके हस्बैंड और इसके बेटे को मार देंगे। तो शहजादी अपनी फैमिली को छोड़कर एटलांटिक वापस चली जाती है। शहजादी को अपने खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है और वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है और उसे कहा जाता है कि तुम एटलांटिक वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, इसलिए तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है और कहता है कि सिर्फ इस बात पर उसकी मदर को सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने एक इंसान से शादी की और मैं उनसे हुआ एक हाफ बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है। मैं एटलांटिक बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायलट रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायलट्स का लीडर मारा जाता है, जिसको आर्थर मारता है और मरने वाले लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर ने उसके फादर को मार दिया है तो वो उससे बदला लेने का फैसला करता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्म मैरियस होता है, जो ओशन मास्टर होता है, यानी कि एटलांटिक का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का स्टेप ब्रदर भी है। ये एटलांटिक के अंदर रहता है, उस सिटी में जो पानी के अंदर ही होती है। ऑर्म डिफरेंट किंग से मिलता है कि ये किंग आसपास एटलांटिक के रहने वाले सिटी के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ऑर्म उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें ऊपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को पोल्यूशन की वजह से गंदा कर रही हैं। वो लोग बहुत ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वालों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये सोचा है कि ओम का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ओम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि वो किंग मतलब वो ओशन का मास्टर बन जाएगा। तो तब इसका फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ओम की बात चल रही होती है कि रशियन सबमरीन आती है और उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओम उस किंग की जान बचाता है। इस चीज को देखते हुए वो किंग ओम का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और किंग की बेटी का नाम मीरा होता है। उसकी शादी ओम से होने वाली हुई है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती और उसको एक तरीका नजर आता है जो कि आर्थर है और उसको लगता है कि आर्थर इधर आ जाए तो ओम किंग नहीं बनेगा। यहाँ पर एक बात बताता चलूंगी, आर्थर जमीन पर रहता है और आर्थर का स्टेप ब्रदर ओम एटलांटिक सिटी में रहता है, वो सिटी जो पानी में होती है, और मीरा ऊपर सरफेस पर जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, इसलिए तुम ओशन मास्टर बन सकती हो। लेकिन आर्थर इसे भी इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि ओम ने एक बहुत बड़ी समुद्री लहर जमीन की तरफ भेजी होती है, जहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा पर उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर
सॉल्जर है जो ऑर्थर की मदर का सबसे ट्रस्टेबल सॉल्जर था। ये दोनों ऑर्थर को बताते हैं कि तुमने ट्राइडेंट को ढूंढना है, इसमें बहुत सी पावर है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उसे बगैर सवाल ये किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओम तुम्हें कभी भी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम लड़ कर भी क्लेम करना चाहोगे तो वो तुम्हें कभी भी जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ओम के कुछ सोल्जर यहाँ आकर अटैक कर देते हैं और ऑर्थर को पकड़ लिया जाता है। ऑर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओम के सामने पेश किया जाता है। ओम उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही क्वीन को फांसी पर लटाया गया। ओम फिर भी उसका भाई होता है, इसलिए वो ऑर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी भी पानी में लोकर मत आना। लेकिन ऑर्थर उस पर गुस्सा करता है और चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर ऑर्थर और ओम की फाइट शुरू हो जाती है। ओम का अपर हैंड होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में रह रहा होता है और ऑर्थर के लिए ओम को पानी में हराना बहुत ही मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है कि ऑर्थर मरने ही वाला होता है कि मीरा वहाँ पर आ जाती है और ऑर्थर को बचा लेती है। अब ये लोग जिस ट्राइडेंट की तलाश कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए ये लोग एक ऐसे डेजर्ट में जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ ट्राइडेंट को बनाया गया था, जहाँ इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इन्हें बताता है कि इन्हें इटली जाना है। वहाँ पर इन्हें कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम डेविड से मिलता है। डेविड वही आदमी है जो मरने वाले पायलट का बेटा होता है और एक्वामैन यानी कि ऑर्थर से अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ओम की मिली साजिश से हुआ था, यानी कि ये ओम का ही प्लान था कि डेविड मीरा के फादर नेरियस पर अटैक करे और ओम उसकी जान बचा ले, जिसकी हमदर्दी में नेरियस उसका साथ दे। यहाँ पर ओम डेविड को लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट भी देता है। ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और इसको देखकर बहुत खुश होता है और दिल ही दिल में खुशी महसूस करता है कि अब ऑर्थर को मार कर उसका बदला पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ओम एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है वो इनके किंग को मार देता है और इनको मजबूर करता है कि वो ओम का साथ दें, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन किंग मर चुके होते हैं। मलका और शहजादी को फोर्स करता है और कहता है कि तुम जंग की अगली लाइन में लड़ोगी और इनको फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ओम से दिए गए बैटल सूट की टेक्नोलॉजी को बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बना रहा है। ये इसका नाम ब्लैक मैंडा रखा है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्थर और मीरा उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में इटली के अंदर होते हैं और डेविड इन पर इटली में ही अटैक कर देता है। अब डेविड यानी कि ब्लैक मैंडा और ऑर्थर की बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार ऑर्थर ब्लैक मैंडा को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस फाइट के दौरान ऑर्थर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। मीरा ऑर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है और वो इसको कहती है कि तुम्हें एक किंग बनना है, तुम इतने कमजोर नहीं हो सके, तुम्हें एक किंग की तरह हिम्मत दिखानी होगी। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी वो बहुत से सी मॉन्स्टर का सामना करते हैं और इनसे बचते बचाते वो अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये पूरी अटा सेंटर है। यहाँ पर वो पहली बार अपनी माँ क्वीन एटलाना को देखा है जिसने अपनी फैमिली के लिए खुद की कुर्बानी देकर इस रेंज में आ जाती है और इस रेंज में आने का मतलब है मौत, फांसी। लेकिन क्वीन एटलाना बच चुकी होती है, इसको कुछ भी नहीं हुआ होता और अभी काफी टाइम से यहाँ से सरवाइव कर रही है और अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अब ये तीनों आपस में मिलते हैं। अब हम एक और सीन देखते हैं जहाँ ये तीनों ट्राइडेंट के बहुत ही करीब होते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ आर्थर ही अकेला आगे जा सकता है। इससे आगे मीरा और आर्थर की माँ इसका साथ नहीं दे सकी और ट्राइडेंट की तलाश में आर्थर आगे बढ़ा है। इसको ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो इसको रिसीव करने जा रहा होता है तो सी मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। बेसिकली ये सी मॉन्स्टर इस ट्राइडेंट की हिफाजत कर रहा होता है और ये सी मॉन्स्टर आर्थर से ये कहता है कि यहाँ जो भी इस ट्राइडेंट को रिसीव करने आए हैं वो यूनिफॉर्म में थे, उन सबको मैंने मार दिया है। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही जाना था कि आर्थर समुद्री मखलूक से बात कर सकता है। जो आर्थर इस सी मॉन्स्टर से बात करता है तो आर्थर इसी मॉन्स्टर से बात करता है तो सी मॉन्स्टर आर्थर को कहता है कि क्या तुम मुझे सुन
सकते हो, आज तक तो मुझे किसी ने नहीं सुना। आर्थर उसे अपने बारे में बताता है और साथ ये भी क्लेम करता है कि ट्राइडेंट का असल हकदार मैं ही हूँ और मेरी कोशिश है कि एटलांटिस पर मेरी ही हुकूमत होनी चाहिए। तो सी मॉन्स्टर इसकी बात मान लेता है और आखिरकार आर्थर इस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ट्राइडेंट हासिल करने के बाद उसकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम ओम का साथ दे रहे होते हैं। इस वजह से ओम को तो ओशियन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि वो अब एटलांटिक्स का किंग है। अब उसकी ही हुकूमत होगी और उसके ही फैसले चलेंगे। ओम का साथ देने वाले किंगडम को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है। अकॉर्डिंग टू रूल, जिसके पास ट्राइडेंट होगा वो ही पूरे एटलांटिक्स का किंग होगा। किंगडम को कंफर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है। ओम को गुस्सा आता है, कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बहादुर दलेर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होंगी, वो ही ओशियन मास्टर होगा। यहाँ एक बार फिर से ओम और आर्थर की फाइट होती है, जो कि एक सबमरीन पर हो रही होती है। आर्थर ओम को इस फाइट में हरा देता है। वो ओम को जान से नहीं मारता, वो इसको जिंदा छोड़ देता है। यहाँ पर क्वीन एटलांटा भी सामने आ जाती है। ओम जब देखता है कि आर्थर ने इसकी माँ की जान बचाई है, वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिक्स के सोल्जर इसको पकड़कर ले जाते हैं और ये एक्वामैन मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी का रिव्यू आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।